गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। जैसे अगर हमको संख्या दे दी जाए, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो 2, 4, 8 का एलसीएम वही संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। अच्छा, एलसीएम निकालने के पहले जैसे कि इसमें वर्ड आया मल्टीपल, तो एलसीएम सीखने से पहले हम मल्टीपल क्या होता है वो सीखेंगे, तब हमको एलसीएम समझ में आएगा। तो जो हमारा मल्टीपल होता है उसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल जो वर्ड है वो मल्टीप्लाई से बना है, यानी किसी भी संख्या का जो मल्टीपल है वो मल्टीप्लाई करने पर ही प्राप्त होगा। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो 2 का हम मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर्स में करते जाएंगे तो उसका मल्टीपल मिलता जाएगा। जैसे 2 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, फिर 3 में करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर 4 में करेंगे तो 8 मिलेगा। यानी इसी तरह 2 के मल्टीपल हमको इनफाइनाइट तक मिलते जाएंगे। यानी हम 2 के मल्टीप्लाई निकालने के लिए 2 की टेबल पढ़ते रहें और 2 के मल्टीपल मिलते रहेंगे। इसी तरह अगर हमको कोई कह दे कि 4 के मल्टीपल क्या होंगे, तो हम 4 का जो है टेबल पढ़ते जाएं, 4 का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर में करते जाएं तो 4 के मल्टीपल मिलते जाएंगे। जैसे 4 का 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इसी तरह इनफाइनाइट तक, जहाँ तक हम नेचुरल नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे 4 के मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो हम एलसीएम सीखने से पहले मल्टीपल जानना ज़रूरी था, जो हमने आपको बता दिया। किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर निकालना है तो उसकी आप टेबल पढ़ते जाएंगे और उसके मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो आइए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक में एलसीएम। तो किसी भी नंबर का एलसीएम निकालने के लिए मेन 2 मेथड हैं हमारे कोर्स में। पहला है डिवीज़न मेथड, जो कि बेसिक मेथड है। फिर जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम निकालने का जो है हम सबसे पहले बेसिक रूल सीखेंगे डिवीज़न मेथड। इसके बाद फिर हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे तुरंत हम जो है किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन ट्रिक सीखने से पहले हमको किसी भी चीज़ का बेसिक ज्ञान ज़रूरी है। अगर हमको बेसिक हमारी तैयार है तो ट्रिक भी हमको आसानी से समझ में आ जाती है। और इसीलिए हम सबसे पहले डिवीज़न मेथड को तैयार करेंगे कि डिवीज़न मेथड से किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने अभी आपको हमने पीछे लिखा हुआ था 2 4 8 का एलसीएम। तो 2 4 8 का एलसीएम जो है हम लोग डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। कैसे करते हैं डिवीज़न मेथड? डिवीज़न का मतलब भाग देना। तो हम इसमें
भाग देना चालू करेंगे। कैसे? आप ऐसे करेंगे और इनमें बारी बारी से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ भाग देते हुए चले जाएंगे। जैसे हम 1 को छोड़ के 2 ले लें, क्या इनमें से कोई संख्या 2 से कट रही है? हाँ, सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 में 2 से डिवीजन करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर 4 में 2 से डिवीजन करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, और अगर 8 में हम 2 से डिवीजन करेंगे तो 4 टाइम जाएगा। अब ये संख्या फिर से 2 से डिविजिबल है, तो फिर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 ऐसे ही उतर आएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अभी फिर एक बार 2 से डिवीजन जाएगा तो फिर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1, और तब तक भाग देते रहते हैं जब तक नीचे पूरा 1 ना आ जाए। 2 में 2 से डिवीजन करेंगे तो 1 2 1 जा 2। अब ये नीचे पूरा 1 1 1 आ गया। तब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक यहाँ नीचे 1 ना आ जाए। अब इसका एलसीएम क्या होगा? तो ये जितनी संख्याएं आए हैं इनका हम जो है आपस में गुणा करेंगे। पहले आप ऐसे इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? 2 का 2 में करेंगे 2 2 जा 4, और फिर 4 का 2 में करेंगे 4 2 जा 8, यानी 2 4 8 का जो हमारा एलसीएम होगा वो 8 होगा। तो जैसे डिफिनीशन हमारी कहती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए। तो यहाँ देखिए, कहता डिफिनीशन में तो कहता है छोटी संख्या, लेकिन एलसीएम में हमेशा बड़ी संख्या आएगा। जैसे 8, अगर 8 को हम देखें तो देखिए 2 4 जा 8, 8 हमारा 2 से भी कट जाएगा। अगर 4 से डिवीजन करेंगे 8 में तो 4 2 जा 8, 4 से भी 8 कट जाएगा, और 8 से 8 तो कट ही जाएगा। इसका मतलब ये जो 8 है हमारा, ये जो संख्याएं हमको तीनों दी गई थी, इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल है, यानी 2 4 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। चलिए हम एक और सवाल लेकर आपको समझाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, 36 60 और 90 का एलसीएम। तो इसको भी हम लोग डिवीज़न मेथड से लगाना सीखेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींचेंगे, 36 60 90। अब हम देखेंगे क्या ये इनमें से कोई संख्या 2 से डिविजिबल है? हाँ, तो इस लगभग सारी संख्याएं हमारी 2 से डिविजिबल है। अब 2 से हम 36 में भाग देंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये हमने 2 से डिवीजन कर दिया। अब देखें क्या 2 से फिर से कोई संख्या कट रही है? हाँ, अभी 2 से ये संख्या फिर से कट रही है, तो फिर से इनको 2 से हम काटेंगे। 2 9 जा 18, 15 2 जा 30, और 45 देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 45 को वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए क्या इनमें से कोई संख्या 3 से डिविजिबल है? वो 2 से डिविजिबल है, तो कोई भी संख्या अब 2 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, 3 लेंगे। 3 से देखें क्या कोई संख्या डिविजिबल है? हाँ, ये 3 से जो है इनमें से संख्या कट रही है, तो 3 से डिवीजन करेंगे, 3 3 जा 9, 15 कट जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 45 हमारा जो है वो भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब क्या इसमें से ये संख्याएं कोई 3 से डिविजिबल है? हाँ, अभी भी ये संख्या 3 से कट रही है, तो फिर से लिखेंगे, 3 1 जा 3, 5 नहीं कटेगा 3 से, ऐसे उतर आएगा, 3 5 जा 15। अब देखिए क्या ये संख्या 3 से कट रही है? नहीं, अब ये संख्याएं 3 से नहीं कट रही हैं। 4 से कट रही हैं क्या? नहीं, ये संख्या 4 से भी नहीं कट रही है। 5 से? हाँ, ये संख्याएं 5 से डिविजिबल है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, 1 ऐसे उतार देंगे,
अब 5 में 5 से डिवीज़न करेंगे तो 1 आएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ भी 1 आएगा, यानी अब ये नीचे हमारा 1 1 1 आ गया, यानी ये हमारा डिवीज़न ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इनको इनके मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 6 जा 30 और 3 कैरी आया, 5 3 जा 15 और 15 में 3 जोड़ दीजिए तो 18। तो 36 60 और 90 का एलसीएम कितना आया, 180। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग करते हैं। मान लिया हमारे पास नंबर है 24 36 45, इसका हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसका एलसीएम जो है हम डिवीज़न विधि से निकालेंगे। ऐसे आप लोग लाइन खींचेंगे, 24 36 45। अब इसको हम बारी बारी से इनमें डिवीज़न करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इनमें से 24 और 36 जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 24 में हमने 2 से डिवीज़न किया तो 12 टाइम जाएगा। 36 में हम 2 से डिवीज़न करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा 6 नीचे आएगा, 2 8 जा 16। 45 हमारा 2 से नहीं कटेगा तो 45 ऐसे ही उतार लेंगे। ये संख्या फिर से हमारी 2 से डिविजिबल है, तो फिर लिखेंगे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। 45 हमारी 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर उतार लेंगे उसको ऐसे ही। अभी 6 हमारा 2 से और कटेगा तो फिर लिखेंगे 2 3 जा 6। 9 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है तो वैसे उतार लेंगे। 45 भी हमारा 2 से नहीं कट रहा तो उसको ऐसे उतार लेंगे। अब इनमें से कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है तो आगे बढ़ेंगे, 3 से देखेंगे। हाँ, 3 से ये संख्याएं कट रही हैं तो 3 लिखेंगे। 3 1 जा 3, ये कट गया, 1 आ गया। 3 3 जा 9 और 45 में भाग देंगे 3 से तो 3 1 जा 3, 5 नीचे आएगा, 3 5 जा 15। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है तो फिर 3 से भाग देंगे इनमें, 1 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। 3 1 जा 3, यहाँ भी 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब इनमें से कोई भी संख्या 3 से नहीं कट रही है, ना तो 4 से कट रही है। अब ये 5 जो है सीधे 5 से ही डिविजिबल है, 1 ऐसे उतार देंगे और 5 में 5 से डिवीज़न करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब ये नीचे हमारा पूरा 1 आ चुका है, यानी हमारा डिवीज़न ख़त्म हो चुका है। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और एक 7, 5 बचा हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 1 आया कैरी, 5 7 जा 35, 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36। यानी जो हमारा एलसीएम आया वो आया 360।
तो हमें आशा है बच्चों आपको एलसीएम निकालने की डिवीज़न मेथड समझ में आ गई होगी। अब आप जो है घर में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालना सीखेंगे। अगली क्लास में हम एलसीएम निकालने का आपको फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड सिखाएंगे। तो तब तक आप जो है इसका अभ्यास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।